हेलो। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 2 है आपकी ये। पहली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए थे और कुछ थ्योरी हमने जानी थी। तो अब हम क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमारी 12.5% है और समय 1 वर्ष 2 माह है। मुझे एक बात बताओ कि 1 वर्ष 1 ईयर और 2 मंथ को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? 1 ईयर का मतलब हो गया, सबसे पहले 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। भाई 1 साल के लिए तो कितना हो गया? 1/8। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो 2 महीने हैं, 2 माह का मतलब क्या है? वर्ष में बना दूं तो 12 से भाग कर दूं, यानी 1/6 वर्ष। इसके लिए कितना होगा? तो इसके लिए हो जाएगा 1/8 का 1/6 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 1/48। होगा नहीं होगा? अब देखिए पी और ए हम निकालेंगे। अगर ये 8 रुपये है तो 8 से 9 हो गया। और दूसरा भाई जो 2 माह के लिए है वो 48 रुपये से कितना हो गया? 49 रुपये। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे 3 से, 3 तिया 9 और 3 से 16। तो 16 × 8, 16 × 8 128 हो जाएगा। अनुपात में आ जाएगा 3 × 9 = 27, 2 बचा। और 3 × 4 = 12 और 2 = 14, यानी 128 अनुपात 147। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पूछा है हमसे। तो पी और ए हमें निकालना है। रेट हमारी यहाँ पे इस बार 12% है। इसका मतलब हो गया 3/25। अब देखो यार, 2 वर्ष और 5 माह की बात है। तो इस वाले 2 वर्ष के लिए कितना हो गया भाई? बताओ। इस वाले 2 वर्ष के लिए कितना हो गया? 3/25 गुणा 3/25। या फिर ऐसे कर लो, गुणा मत करो, इसे गुणा नहीं होगा। इसके लिए तो हो गया 3/25 का यूज करेंगे। अब इस 5 माह के लिए क्या यूज करेंगे? तो देखो 5 माह के लिए 3/25 का आप निकाल दो 5/12वां हिस्सा। क्योंकि महीने को वर्ष में बना दो तो 3 चौक हो गया 12, 5 × 5 और 5 × 25। तो 5 माह के लिए हम 1/20 का यूज करेंगे। तो देखो 25 है, 25 से हो गया 28। दूसरे वर्ष 2 वर्ष तक है ना ये। 25 से हो गया 28। लेकिन अब 20 से हो गया कितना? 21। किसी तो होगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो हमने भाई 25 से 28 कर लिया। और जो 5 माह है उसका हमने कर लिया 20 से 21। देखो यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 7 = 28 हो गया। तो 25 25 625, 625 × 5 कितना हो जाएगा? 3125 हो जाएगा। 3125। अब देख लो यार, 3125 ऑप्शन बी में ही मिल रहा है आपका। ये आ जाएगा 4116, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 माह महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है भाई? 1460 रुपये है। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? देखो अब 9 महीने की बात है यहाँ पे। तो देखो यार, 1 ईयर के लिए कितना हो गया रेट? 10% का मतलब 1/10। और 9 माह,
इसका मतलब कितना हो गया भाई, 1/10 का हम क्या निकालेंगे, 1/10 का हम 9 माह है ना ये, 9 माह को वर्ष में बना दो। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4 हिस्सा निकाल देंगे, तो ये आ गया 3/40। अब मैं पी और ए निकालूं यहाँ से। अगर पी प्रिंसिपल 10 है तो मिश्रधन 11 होगा, प्रिंसिपल अगर 40 है तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना आया, 400, और ये आ गया कितना, 473। तो ब्याज कितनी आई यहाँ पे, 73 लेकिन उसने ब्याज दे रखी है कितनी, 146 रुपये, यानी 1460। एक की वैल्यू कितनी होगी, 20, क्योंकि 73 से 2 बार कट रहा है, 20 बार। इसने बोला है मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है, 400। यदि एक की वैल्यू 20 है तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 20, यानी 8000। ये हमारा मूलधन आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है। ओके, ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर होती है तथा समय 1 वर्ष 3 माह है। देखो यार ये सवाल अच्छा है भाई। तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि 12% की दर है ये, 12% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब हो गया कि 12 माह में 12% मिल रहा है, तो 1 माह में 1% मिल रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 12, 1 वर्ष में 12 महीने हो गए, 12 और 3 कितना हो गया, 15, यानी 15 महीने की बात हो गई है ना। और इसने बोला कि प्रत्येक 5 माह पर होती है ब्याज की गणना, तो 5 माह पर होती है तो 5 5 के इसमें कितने पेयर होंगे, 5 10 15, यानी 3 टाइम्स हो गया ये, 3 टाइम्स हो गया ना। कहने का मतलब ये है, अगर 1 माह में 1% मिल रहा है तो 5 माह में कितना मिलेगा, ये 5%। और 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20 होगी। अब यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गई, या फिर 3 टाइम्स हो गया टाइम। तो पी और ए का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना हुआ, 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि ब्याज की गणना 5 माह पर हो रही है, प्रत्येक 5 माह पर, यानी यहाँ 5 माह पर हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ होगी, तो कितने टाइम हुई, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हुई है तो हम इसका क्यू कर देंगे, 20 का क्यू 8000, इसका क्यू 9261। यही हमसे पूछा है इसने कि भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताइए, तो 8000 और ये आ जाएगा आपका 9261, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यार 12 मंथ में 15% मिल रही है, तो 4 मंथ में कितनी मिलेगी भाई, 5%। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि 5 माह पे ब्याज की गणना हो रही है, तो यहाँ पे कितना समय हो गया है। देखिए 1 साल तो ये हो गई, यानी 12 माह तो ये हो गया, और 1/4 का मतलब कितना हो गया, 3 महीने, यानी 15 महीने हो गए ये। तो 15 महीने का मतलब कितना हो गया, 5 माह पे गणना हो रही है यार। देखो पहले स्टार्ट हुआ 5 माह पर हुई गणना यहाँ पे, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ तो फिर से 5 माह बाद होगी, यानी 10 पे, 10 से 5 माह बाद होगी तो 15 पर, यानी 5 5 माह पर ब्याज की गणना हो रही है। तो ब्याज की गणना कितने टाइम्स हुई है, 1 2 3, यानी जो टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष कह लो या 3 टाइम्स कह लो, ऐसे कह लो, ठीक है। ओके, अब देखो भाई हमें पता है कि यहाँ पे 15 महीने बन रहे हैं, ठीक है, 15 महीने बन रहे हैं।
अब मुझे एक बात बताओ कि एक महीने में कितना मिलेगा भाई, 5/4%। तो 5 महीने में कितना मिलेगा, 25/4%। और 4% को मैं फ्रैक्शन में बनाऊंगा तो 100 आ जाएगा नीचे, 25 × 25, 25 × 100 यानी 1/16। अब मुझे पता चल गया पी और ए, अगर ये 16 है तो ये 17 होगा। और भाई ये कितना है, 3 टाइम्स है, तो पावर 3 कर दो इसकी। ठीक है ना, पावर 3 कर दो। अब 16 का क्यू कितना होता है, 4096। और 17 का क्यू कितना होता है, 4913। क्यू आपको याद कर लेनी है। मुझे बताओ ब्याज कितना बना, घटाएंगे, 13 में से 6 गया तो 7 और 1 और ये 817 ब्याज आ गई आपकी। मुझे एक बात बताओ कि इसने ये बोला है 8192 रुपये की राशि है, यानी हमारे हिसाब से जो राशि है 4096 रुपये है। उसके हिसाब से कितनी है भाई, ये 8192। तो ये कितने टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स है, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो भाई 817 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1634 रुपये। ये हमारा ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 रुपये हो जाती है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। देखिए अर्धवार्षिक का यहाँ पे कोई सवाल अभी आया नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी मैं एक से बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आगे सवाल आएंगे अर्धवार्षिक वाले, मैं आगे बताऊंगा। आगे भी है कोई अर्धवार्षिक पर, नहीं है। तो यहीं पे समझा देता हूँ मैं इस सवाल को। देखो, अगर हाफ ईयर है, ठीक है, अर्धवार्षिक की बात है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, यानी भाई अर्धवार्षिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, अर्ध मतलब आधा, वार्षिक मतलब वर्ष, यानी आधी आधी वर्ष, यानी 6 6 माह। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हो गया 2 टाइम्स। और जो रेट होगी आपकी वो R/2 होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 13,650 रुपये हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 13,650 रुपये क्या है, मिश्र धन है। अगर ये मिश्र धन है तो भाई मूलधन बनाना पड़ेगा पहले। देखो 15% रेट है हमारी, ये तो वार्षिक है, तो ये 3/20 हो गया, यानी पी और ए, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 23। 2 वर्ष की बात है ना, तो पावर 2 कर दो इसकी। 20 का वर्ग 400 और 23 का वर्ग 529, यानी 529 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 13,650 रुपये। ये कितना टाइम्स हो रहा है भाई इसका, अगर मैं इसे 2 बार भेजता हूँ तो 29 दूनी 58 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये आया 15 में से 8 गया तो 7, और ये 0, ये 3 और ये 0। ये तो इससे कटेगा ही ना मेरे ख्याल से यार, कट रहा है क्या। अच्छा इसने यार ये साधारण ब्याज पर बोला, इसने गलत कर रहा है यहाँ पे, साधारण ब्याज पर कर रहा है, तो फिर तो सिंपल है। ये देखो कि अगर मैं आपके 2 वर्ष की ब्याज पूछता हूँ तो 15 दूनी, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R×T होता है परसेंटेज में।
और जो अमाउंट होता है इसमें मैं 100 प्लस कर दूंगा आर इंटू टी में, तो ये मिश्रधन बन जाएगा। तो 15 दूनी 30% तो आपकी ब्याज हो गई, और इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो 130% हो जाएगा। यानी जो आपका मिश्रधन बना वो 130% बना, और उसके हिसाब से बन रहा है 1363 और जीरो। तो जीरो से जीरो काट दूं, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से काट रहा हूँ, 13 एकम 13, ना जाने की जीरो, 13 पंजे 65। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोल दिया है कि समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना होगा यहाँ पे, भाई समय जो दे रखा है इसने चक्रवृद्धि ब्याज में, इसे यहाँ पे मिटा दूं। देखिए टाइम जो होगा आपका वो 1 वर्ष है, तो एक का कितना हो जाएगा, डबल, यानी 2 वर्ष हो गई, है ना। और जो रेट है आपकी, रेट हो जाएगी आपकी आधी, यानी 15% है, तो ये 15 का आधा हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1/2 तो है ही, और 15% का मतलब होता है 3/20, तो ये आया 3/40। ठीक है, यहाँ से मैं 100% निकाल दूँ, तो मूलधन कितना आ गया भाई, 10,500, ये हमारा मूलधन आ गया। मुझे एक बात बताओ कि अगर पी और ए निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से इसका काम खत्म है, ध्यान रखना। ये यहाँ से मैंने मूलधन निकाल लिया इससे, ओके। अब ये 40 है और ये 43 है, समय 2 वर्ष है, तो 40 और 43 कर दो फिर से, तो ये हो गया 1600। तो ये हो जाएगा कितना, 43 गुणा 43, तो ये हो गया 43 का वर्ग हो गया ना, तो 50 हम बेस वैल्यू मान लेते हैं। तो ये कितना कम है, 7, तो 7 और कम कर दो, तो 13 में से 7 गया तो 6, और 36 हो गया 49, यानी कितना आ गया ये 4900, सॉरी 36 का आधा हो जाएगा 18, यानी 1849 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना दे रखा है इसने भाई, मूलधन दे रखा है इसने 10,500, और हमने कितना निकाल लिया, 1600। अब हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि ब्याज कितनी है, तो ब्याज निकालेंगे, इसका अंतर देख लेंगे, 249 सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 249 और 2 जीरो, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 नीम 45, 4 बचा, 24 पंजे 120, और 4 124, तो ये आया 4, 5, 9 और 2 11, 6, 2, यानी ये आ गया आपका 26,145/16। अच्छा, इसने ये बोला है कि यार वही राशि कितनी हो जाएगी, ये नहीं पूछा इसने, विसर्धन पूछा है इसने भाई। विसर्धन कितना है हमारा, ये है आपका 1849। तो ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया यार, 1849 और 2 जीरो, अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 नीम 45, 4 बचा, 5 चौक 20 और 4 24, 2 बचा, 18 पंजे 90 और 2 92, या 45, और 2 11, और एक 10 और 4 14, और ये 19, यानी ये आ गया आपका 19,41,45 बटे में आ जाएगा 16। 16 से अगर भाग करोगे तो आप देख लो, निकटतम में चाहिए हमको, तो 16 एकन 16 आ जाएगा, 3 बचा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, यानी 12 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। ये आ जाएगा 134, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखो, 1,000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखो रेट हमारी कितनी है भाई, 10% है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई, तो पी और ए निकालूंगा, तो अगर ये 10 है तो ये 11 होगा, 2 साल की बात है, तो 10 से फिर से 11, ये हो गया 100, और ये हो गया 121।
ब्याज हमसे पूछा है तो 21 रुपये ब्याज होगी। मूलधन कितना है 100, 100 की वैल्यू दे रखी है 1000, तो ये 10 गुना है इसका। ब्याज का भी 10 गुना कर दो आप, तो ये आ जाएगा 210, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। पी ए निकालेंगे तो 5 से 6 हो गया, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर दो, यहाँ 2 टाइम्स लिख दो, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 36। ब्याज कितना आया 11, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो आप, ऑप्शन बी बैठ जाएगा आपका राइट। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने मूलधन की 1000, तो ये कितना 40 गुना है, तो भाई ब्याज का भी आप 40 गुना कर दो, तो 11×4 = 44 यानी 440, ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अगला सवाल देखो, 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो रेट हमारी इस बार 6% है, तो 6% का मतलब हो गया 3/50, यानी पी और ए निकालूंगा तो 50 से हो गया 53, फिर से 50 से हो गया 53, तो ये कितना हो गया 2500। ओके, और 53 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 3×5 = 15, 15 का डबल 30, 3 बचा, 5 का वर्ग 25 और 3 = 28, यानी 2809 आ जाएगा। ओके, दोनों का अंतर देखो, ब्याज निकल आएगी 309। अब मुझे एक बात बताओ, 2500 की वैल्यू 2500 दे रखी है, मूलधन 2500 ही है ना, और हमारे हिसाब से ही 2500 निकल आया, तो ये इसका 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो इसका भी 1 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 309, यानी मूलधन अगर आपका 2500 है तो ब्याज आपकी 309 रुपये हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, 1200 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर, ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है, 20% मतलब 1/5, तो पी और ए निकालूंगा तो 5 से 6 हो जाएगा, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर दो, ये आ गया 25 और ये आ गया 36। ओके, तो ब्याज कितनी आई 11, तो 11 का मल्टीपल देख सकते हो आप भाई। ओके, या फिर आप एक काम करो, 25 की वैल्यू कितनी है 1200, तो कितना गुना है इसका, ये 25×4 = 100। ओके, और 25×8 = 200, इसका भी आप 48 गुना कर दो, 11×8 = 88, 8 बचा, 11×4 = 44 और 8 कितना हो गया 52, यानी 528 हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, कल्याण ने 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। देखिए रेट क्या है इस बार, 5% और 10% है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 1/20, और 10% की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, तो पी और ए निकालेंगे तो 20 से 21 हो गया ये, और ये 10 से 11 हो गया, तो ये आ गया मूलधन 200, ये आ गया आपका 231, तो ब्याज कितनी आ गई भाई 31 रुपये आ गई, 31 का मल्टीपल देख लो यार, ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। या फिर ऐसे कर लो, मूलधन 200 है, 200 की वैल्यू कितनी है 12,000, कितना गुना है इसका ये 60, इसका भी आप कितना कर दो 60 गुना, तो 0 6×6 6×3 18, यानी 1860, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% और 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखो 5% का मतलब कितना हो गया 1/20, लेकिन 7% का मतलब कितना हो जाएगा 7/100,
तो पी और ए अगर करूँगा तो ये 20 है तो ये 21 हो गया, और अगर ये 100 है तो ये 107 हो गया। तो मूलधन कितना हुआ यहाँ पे 2000 रुपये, और मिश्रधन हो गया 21 सत्ते 147, 21 सेकंड 21 और 1 22। तो ब्याज कितनी आई 247। ठीक है, 2000 मूलधन की वैल्यू दे रखी है इसने 10,000। तो ये कितना गुना है इसका 5 गुना है, तो आप इसका भी 5 गुना कर दो। तो 5 सत्ते 35, 3 बचा 24 पंजे 120 और 3 123 हो गया, यानी 1235। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। रेशियो मेथड से ही कर रहे हैं हम सभी सवालों को। अगला सवाल देखो। प्रज्ञा ने अपने बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए निवेश किए, जो 16 वर्ष की है, एक ऐसी योजना में जो 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो रेट क्या दे रखी है 8% दे रखी है, यानी 2/25। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 16 साल से 18 साल की हो रही है तो समय कितना लग रहा है 2 वर्ष। टाइम कितना है भाई 2 वर्ष। तो पी और ए निकाल दो आप। अगर ये 25 है तो ये 27 हो रहा होगा। 2 साल की बात है तो वर्ग कर दो। 25 का वर्ग 625, और 27 का वर्ग 729। इसने बोला है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 625 की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी 2 लाख। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 625 की वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो 25 25 625 होता है, और 25 अट्ठे हो जाएगा 200। ओके, फिर से मैं काटूंगा 25 सेकंड 25, और यहाँ से काटूंगा 25 चौक 100, तो 8 चौक 32, यानी 320 रुपये आ गया ये। तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 320 रुपये, तो 729 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो 320 गुणा 729, तो जीरो। दो नीम 18 का 8 आएगा यहाँ पे। 18 का 8 केवल ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ढाई वाला अंक देख लो, इकाई में तो सभी के में जीरो है ही, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2,33,280। ठीक है, अगला सवाल देखो। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपये है, तो मूलधन कितना है। 12% का मतलब जानते हो आप कितना भाई 3/25। तो पी और ए, अगर ये 25 है तो ये 28 हो गया, 25 और 3 28 हो जाएगा ना। समय कितना है 2 वर्ष, स्क्वायर कर दो आप। 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, 28 का वर्ग 784 होगा क्या, 28 का वर्ग, है ना। 8 अट्ठे 64, 6 बचा, और 8 दूनी 16, 2 32 और 6 38, ठीक है। 3 2 का वर्ग 4 और 3 60, सही है। 784। अब देखो हमसे पूछा इसने कि भाई मूलधन कितना है, तो मुझे ब्याज निकालनी पड़ेगी। 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5 और 1, यानी 159 की वैल्यू दे रखी है इसने 477। तो इसका कितनी गुना है 3 गुना है। एक की वैल्यू 3 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 गुना कर दो। 25 तिया 75 और 6 तिया 18, यानी 1875 रुपये हो जाएगा मूलधन, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो। 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। 20% का मतलब कितना हो गया भाई 1/5। तो पी और ए, अगर ये 5 है तो ये 6 है, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर दो। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब देखो यहाँ पे
इसने बोला है कि ब्याज कितनी है, तो ब्याज कितनी आ जाएगी 11, 11 का मल्टीपल देख लो 528 आ जाएगा। भाई 25 की वैल्यू कितनी है 1200, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200, 48 गुना है तो इसका भी आप 48 गुना कर दो। तो 11 अट्ठे 88, 8 बचा, 11 चौक 44, 8 4 12 यानी 52 हो गया। 528 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे भाई, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, और 30 के 30 प्रश्नों में हमने रेशियो वाला मेथड यूज किया है, केवल एक ही मेथड यूज किया है। ओके, लेकिन कल की क्लास में मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको, उस मेथड को भी आप यूज करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।